हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मैठा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी बहुत से बच्चों की कमेंट आ रही कि सर जुलाई महीने में फॉर्म आना था तो क्या हुआ। तो मैंने हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट के साथ बोला है कि अभी भी आरपीएफ की कोई भी ऑफिशियली वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो कृपा करके किसी के बहकावे में ना आए और कोई भी फ्रॉड में मत फंसना, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट से ऐसा लग रहा है कि कोई उनको फ्रॉड में फंसा सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बस मेहनत करते रहे। जैसे वैकेंसी डिक्लेयर होगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, और मैं जिस जगह से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ से कंफर्म मैसेज मिलेगा। तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ प्रिपरेशन करते रहे, और सीबीटी में आपको कैसे भी करके 120 में से 100 के आप लाना है, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगी। 2018 के बाद कोई भी वैकेंसी आरपीएफ की नहीं आई है और हर बच्चा चाहता है वो आरपीएफ में सिलेक्ट हो और आरपीएफ में जॉब करे, या भले कांस्टेबल में हो या सब इंस्पेक्टर में। तो प्लीज़ आप खाली मेहनत करते रहे और वैकेंसी आना कभी न कभी निश्चित है। अभी बहुत से बच्चों के एक ही क्वेश्चन रहता है और थोड़ा डाउट भी रहता है उनका कि सर अब वही हमको जोन और ग्रुप के बारे में पता नहीं चलता है, तो थोड़ा क्लियर करें। तो आज के सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि जोन और ग्रुप का क्या है, और मैं यहाँ साइड में बताता रहूँगा उसका पिक भी, तो आप उसको समझना। और ज़्यादा समझना है तो 2018 की ओल्ड जो नोटिफिकेशन थी उसको भी देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे टाइम में पहले जोन से भर्ती होती थी, मतलब जिस स्टेट से आप हो वही स्टेट भर्ती करता था, तो उसका मेरिट भी जोन वाइज बनता था और आपका पोस्टिंग भी उसी में जोन में होता था। लेकिन 2008 के बाद ऑल इंडिया कंपटीशन हो गई है, तो आरपीएफ की जो भी वैकेंसी निकलती है वो ऑल इंडिया लेवल पे निकलती है। तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे फाइट करना होगा, स्टेट से कोई लेना देना उसका नहीं रहेगा, ना उसकी मेरिट अलग आएगी। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया है कि भाई जो स्टेट जो नज़दीक जोन से टच हो रहे हैं उसी को उन्होंने ग्रुप बना दिया है। तो 6 ग्रुप में उन्होंने बांट दिया है। तो पहला है ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे करके 4 जोन को बांट दिया है। तो उसके बारे में भी मैंने पहले पिछली वीडियो बनाई हुई है पूरी जोन के संबंध में। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो मैं अभी फिर से आपको कंफर्म समझा देता हूँ। तो मेरे साइड में आप देखो, मैं यहाँ पिक लगाया हुआ है और साथ ही साथ आपको समझाता हूँ कि इन्होंने जोन वाइज कैसे कर दिया है। जैसे मान लो कि ए ग्रुप में जो साउथ के जोन थे उसको ए ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, ताकि वहाँ के बच्चों को उसी एरिया में और उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने के लिए ठीक रहे। तो ए जोन में इन्होंने सदर्न रेलवे, फिर SWR और SECR, ये तीनों जोन को एक ग्रुप में ले लिया, जो साउथ के जोन है तीनों के तीनों। और इन्होंने बी ग्रुप में लिया। बी ग्रुप में जो गुजरात, महाराष्ट्र, MP और थोड़ा साउथ का एरिया टच होता है उसको उन्होंने बी ग्रुप में ले लिया। तो बी ग्रुप में सेंट्रल रेलवे हो गया, वेस्टर्न रेलवे हो गया, WCR हो गया और SECR हो गया। ये 4 जोन को एक तरफ कर लिया, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट है और गाड़ियाँ भी उनकी एक दूसरे से कनेक्टिव में चलती है। तो इसको बी ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। सी ग्रुप में उन्होंने ईस्टर्न रेलवे, मतलब जो हावड़ा वाला एरिया है, खड़गपुर, हावड़ा, है ना, झारखंड वाला एरिया, उसको ले लिया। तो इन्होंने सी ग्रुप में ईस्टर्न रेलवे, ECR, SER और ईस्ट कोस्ट रेलवे जो भुवनेश्वर वाली है, उस 4 को उन्होंने एक ग्रुप में ले लिया। तो उनका ग्रुप नाम दे दिया C नंबर का। और डी में दिया उन्होंने नॉर्थ का, तो जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी को कवर करता है। तो उनके जो जोन थे वो NR, NER, NWR और NCR, इस 4 को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने डी ग्रुप दे दिया उनका। और ई ग्रुप दिया NFR का, जो आसाम वाला एरिया है पूरा, वो NFR को दे दिया और उसको थोड़ा सा बिहार टच होता है। तो ई ग्रुप में NFR हो गया। और F को कर दिया RPSF। तो जो RPSF में सिलेक्ट होना चाहता है, फॉर्म फिलअप करना चाहता है, वो F ग्रुप में करेगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप क्या चीज़ है और जोन क्या चीज़ है। 2 या 3 जोन को ये ग्रुप बना दिया है मिला के, ताकि उस एरिया के बच्चे अगर उस जोन को सिलेक्ट करते हैं तो उनके लैंग्वेज में और उनके एरिया में एग्ज़ाम देने के लिए पोस्टिंग का हर चीज़ वहाँ आपको मिले। तो आपको समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने शुरू में कौन से जोन में कौन सा डिवीज़न पड़ता है, कौन सा स्टेट टच होता है, कहाँ आपको फॉर्म फिलअप करने में फ़ायदा है, पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेना। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी सेम टू सेम है, जो ये मेरा यूट्यूब का आईडी है उसी नाम का इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बच्चों का दूसरा एक डाउट रहता है कि सर हम एक जोन से दूसरे जोन में फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप कोई भी जोन के हो उससे कोई मतलब नहीं, आप कोई भी ग्रुप में एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसमें एक आपको शर्त रहेगी कि आप जिस जोन में फॉर्म भरते हो उसी जोन में आपको CBT देना पड़ेगा, PET देना पड़ेगा, मेडिकल भी वही देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन वही होगी, इवन आपकी पोस्टिंग भी वही होगी। तो आपको सोच समझ के जोन भरना है, ग्रुप भरना है आपको, है ना, कि आपको कौन से जोन में जाना है तो कौन सा ग्रुप सही रहेगा। और कोई भी ग्रुप में आप जाके ड्यूटी करो, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हमको दूसरे जोन जाने में कोई तकलीफ़ होगी, तो कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। इतना खाली हल्का छोटा मोटा हो सकता है कि थोड़ा घर से दूर रहेगा अपना का एरिया, लेकिन अगर मान लो कि CRP, BSF, आर्मी या किसी फोर्सेस में जाते तो आप ऑलरेडी फैमिली के बिना और घर से दूर रहते। तो इससे अच्छा तो आप यहाँ जहाँ भी रहोगे, किसी भी जोन में रहोगे, पब्लिक लाइसेंस के साथ रहोगे, इसलिए दूसरे जोन में भी फॉर्म भरने में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और फिर इससे के साथ साथ एक बार और रिक्वेस्ट है कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगी। अगर वैकेंसी जब भी आई तो आप मेहनत करते रहना, और कैसे भी करके 120 मार्क की CBT टेस्ट में से 100 अप लाना है, ताकि आपका सिलेक्शन कोई काट ना पाए। क्योंकि फिजिकल में बोनस पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिजिकल में बोनस पॉइंट नहीं है, फिजिकल में जो पॉइंट दिए हुए हैं वो उस हिसाब से आपको पास करना ही है। तो आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, कि जो RPF की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनको काम आ जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरे सेशन में। जय हिंद।